आपके मोगरे के पौधे में अचानक से फूल आना बंद हो गया, या फिर पत्तियां बहुत ही पीली होने लगी, या फूलों का साइज़ बहुत छोटा होने लगा है, पत्तियां जो है मुड़ी मुड़ी सी नज़र आती हैं, या मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही हैं, मोगरे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो बस ये एक गोली आपको जड़ों के अंदर दबा देना है। देखिए, मोगरे के छोटे से छोटे पौधों पर किस तरीके से फूल लेना है, पत्तियों को हरा लश ग्रीन बना करके कैसे रखना है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ मोगरे से जुड़ी हुई ज़रूरी खाद जो बरसात में आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि बरसात के सीज़न में कौन सी खाद दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी कि बरसात के बाद कौन सा खाद देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पत्तियों को पीले होने से बचा सकते हैं और बहुत सारी कलियां निकल कर के आएंगी। देखिए, मोगरा तो एक परमानेंट पौधा है, तो जो भी खाद आपको देना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस खाद का साइड इफ़ेक्ट ऐसा ना हो कि पौधा ख़राब हो जाए, यानी कि केमिकल खाद से आपको बचना पड़ेगा। हमेशा मोगरे, गुड़हल, अपराजिता, इनके लिए घर के खाद ही सही होते हैं जो हम घर में तैयार करते हैं। इससे पौधे की लाइफ लंबी होती है और जो पौधा है आपके यहाँ सालों साल बना रहता है। सबसे पहली टिप यह है कि मोगरे की यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। कटिंग लेने के लिए आपको बिल्कुल ऊपर का पार्ट नहीं लेना है, बहुत मोटा वाला पार्ट नहीं लेना है, पतली सी स्टेम लेनी है कुछ इस तरीके से। और देखिए, इसमें अब न्यू इस तरीके से दोनों तरफ से शूट्स आ रही हैं। बार बार निकाल करके जड़ों को चेक नहीं करना है। किसी भी प्रकार के सॉइल में मोगरा ग्रो हो जाएगा। बस ग्रो करने के बाद आप इसको रख दीजिए, मतलब मिट्टी में दबाने के बाद इसे बरसात में ओपन में रख दीजिए। ये धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगेगा और ऊपर से नई शूट्स निकलने लगेंगी। चलिए, दूसरी चीज़ यह है कि जिनके मोगरे का पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, पत्तियां भी खूब हरी हरी निकल करके आ रही हैं, लेकिन फूल ही नहीं खिल रहे हैं, तो वैसे में क्या करना है। देखिए, मोगरे पर फ्लावरिंग लेने के लिए जो खाद जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप मोगरे पर प्रूनिंग और कटिंग कितनी कर पाते हैं। प्रूनिंग कटिंग यदि आप सही करेंगे तभी आप मोगरे पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं और फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा निकल करके आ रहा है, तो ये सब कुछ हमारी गलती से ही होता है। बिल्कुल फ्री में मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला यदि आप उपाय करेंगे तो आपके मोगरे पर कलियाँ तो बहुत सारी आने लगेंगी, कलियों का साइज़ भी बड़ा ही निकल करके आने लगेगा। ये जो प्रूनिंग है ये सॉफ्ट प्रूनिंग होगी, यानी कि ऊपर से सिर्फ 1 इंच। ये प्रूनिंग हर एक 15 दिनों पे कर सकते हैं, हर एक फ्लावरिंग के बाद कर सकते हैं। प्रूनिंग नहीं करने का ये नुकसान है कि आपका पौधा अभी से ही डोरमेंट होने लगेगा। यदि आप प्रूनिंग नहीं करेंगे, कभी भी स्टेम जो है इसकी एक्टिवेट नहीं होगी और फ्लावरिंग आप नहीं ले पाएंगे। तो प्रूनिंग बहुत ही आप कह सकते हैं एक ज़रूरी इसेंशियल चीज़ है। यदि मोगरे पर आप खाद देना ज़रूरी समझ रहे हैं तो प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग पूछ रहे थे प्रूनिंग किस तरीके से करनी है। हर एक फ्लावरिंग के बाद उस डेड स्टेम को, यानी ऊपर से 1-2 इंच स्टेम को हटाना ही प्रूनिंग है। प्रूनिंग करने के बाद खाद देना ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ इसको मंथ में 2 बार इस्तेमाल करना है। हर एक प्रूनिंग के बाद आप इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और आप देखिए 1 से 2 दिनों में ही नई कली आपको नज़र आने लगेगी। एक चीज़ और है कि मान लीजिए एक आध कलियाँ पौधे में दिख रही हैं, एक आध आपने कट कर दिया है, तो जो कली बन रही है उस पर स्प्रे नहीं करना है, वरना वो कली सूखने लगेगी और वो फूल जो है खिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए कि यदि आपको गंधराज पे वीडियो चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना होगा। कई लोग पूछ रहे थे कि गार्डेनिया में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या किस तरीके से संभाल कर रखना है, तो अगला वीडियो मैं उस पर पोस्ट कर दूँगी। ये जो 1 चुटकी पाउडर आपको दिख रहा है ये हर एक प्रूनिंग के बाद आपको यूज़ करना है और यह है NPK 19-19-19। ये जो सफ़ेद पाउडर है ये कई सालों के अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। मोगरे पर जब भी इसका स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग तुरंत होने लगती है और पौधा जो है आपका स्वस्थ भी रहता है सालों भर। NPK आप ले सकते हैं किसी भी लोकल नर्सरी से, खाद के शॉप से, ऑनलाइन ले सकते हैं। यदि ऑनलाइन लेना है तो उसका लिंक आप मेरे से मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल लिखिए कि NPK फर्टिलाइज़र का लिंक दे दीजिए। देखिए, यहाँ एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे फूल खिलने के बाद इस तरीके से स्टेम ऐसे ही दिख रही है आपको और फूल इसके गिर चुके हैं। अब इसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी यदि इसको 1 इंच यहाँ से यहाँ तक काट करके मैं उस स्टेम को एक्टिवेट नहीं करूँगी। 2 पत्तों के ऊपर से
जब भी आप काटेंगे आप रिज़ल्ट हमेशा बेहतरीन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर नई ब्रांच आएगी और नई ब्रांच पर तुरंत कली बनती है। हमेशा इसके नई ब्रांच पर कलियाँ बहुत जल्दी आती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर चलिए एक सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम जो लगातार पूछी जा रही है वो मैं बता रही हूँ कि क्या बरसातों में खाद देना है, नहीं देना है, क्या करना है। देखिए, बरसात के पानी में वो सारे मिनरल्स हैं, सारे पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं, खासकर मोगरा के लिए, क्योंकि मोगरे का जो प्राकृतिक जो नेचर है वो इसी समय फ्लावरिंग का है और इसी वक्त बरसात भी होती है, तो बरसात से नुकसान नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जैसे ये आपने देखा कि जो गमले के नीचे हम प्लेट लगा कर रखते हैं, यदि प्लेट में पानी भरा हुआ है, बारिश जा चुकी है, उसके बाद भी पानी भरा हुआ है, तो फिर पौधा सड़ना शुरू हो जाएगा और आपके पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी, पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगेंगी। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हर एक बारिश के बाद उसके नीचे के प्लेट को आप हटाइए और गमले की मिट्टी को सूखने का मौका दीजिए। यदि पानी में भीगा रहेगा तो जड़ें सड़ेंगी और इस वजह से बरसात में हमारे पौधे खराब होते हैं। अब बरसात के बाद खाद देना है या नहीं देना है, ये भी आप समझ लीजिए। अगली टिप यही है कि जब भी बारिश रुकता है और नेक्स्ट डे यदि धूप निकल रहा है या नहीं भी निकल रहा है, तो गमले की मिट्टी को कम से कम 2 इंच इस तरीके से आप उलट पलट ज़रूर कर लीजिए। इससे बहुत जल्दी गमले की मिट्टी सूखेगी और गमले की मिट्टी का सूखना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की सॉइल तैयार करके रखी है, आपके गमले का सॉइल मीडिया किस तरीके का है। भुरभुरी मिट्टी है, अच्छा वेल सॉइल आपने बनाया है, तो फिर मिट्टी एक दिन में ही सूख जाती है। मिट्टी के सूखने के बाद आप खाद ज़रूर दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि लिक्विड खाद ना दें, लिक्विड खाद देने से ओवर वाटर हो जाएगा, फिर ओवर वाटर से पौधा खराब होने लगेगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है अंडे के छिलके, इनको फेंकने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपके यहाँ यदि अंडे खाए जाते हैं तो जाहिर है छिलके निकलते होंगे, छिलकों को धो करके सुखा लीजिए, सुखा करके इसको अच्छे से पीस लीजिए। यदि बिना पीसे हुए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर मिट्टी में जाकर ये ऐसे ही पड़ा रहता है कई सालों तक। तो इसको पीस करके ही डायरेक्टली सॉइल में इस्तेमाल कीजिए। सॉइल में 1 चम्मच आप हर एक 10 दिनों पर यदि देते हैं तो एक तो आपके पौधे पर स्लग्स वगैरह की समस्या कभी भी नहीं आएगी और मोगरे का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, जो उजले फूल होते हैं उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है जो आपके पौधे को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बना करके रखेगा। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो घबराएं नहीं, आगे मैं उपाय बता रही हूँ कि अंडे के छिलके यदि आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मोगरे के पौधे पर वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे बॉडी में मल्टीविटामिन की ज़रूरत को पूरी की जाती है। पत्तियों का पीलापन दूर हो जाएगा, पौधों का विकास भी होगा और मोगरे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। पोषक तत्वों की कमी को ये पूरा करेगा। और यदि आप मेरे वीडियोज़ उठाकर देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में हर बार मैंने ये शेयर किया है, बरसातों के टाइम में और एक बार स्प्रिंग के टाइम में, और मोगरे पर ये अच्छा ही काम किया है और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मल्टीविटामिन की गोली लेनी है। घर में कोई एक्सपायर गोली भी पड़ी हुई है तो आप ले सकते हैं और इसे डायरेक्टली सॉइल में दबा दीजिए। किसी भी कंपनी का हो सकता है, कैसी भी एक्सपायर गोली हो सकती है, लेकिन यदि मल्टीविटामिन की गोली है तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये गोलियों का इस्तेमाल यदि आप जाकर सर्च करके पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत सालों से किया जा रहा है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि प्रिया मैम तो सही बता रही थी। तो ये जो मल्टीविटामिन की गोली है मेरे पास, मेरे लिए रेकमेंड किया था डॉक्टर ने, एक्सपायर हो गई, तो मैं अब मोगरे में इस्तेमाल करती हूँ और रिज़ल्ट इसका बेहतर देखा है मैंने। छोटे से छोटे गमले में भी फूल आते हैं मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करने से। कुछ ज़रूरी बातें और समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग करना है, सही टाइम है, रिपोर्ट कर सकते हैं। डीप कटिंग का ये सही टाइम नहीं है, डीप कटिंग करेंगे तो पौधा डोरमेंट हो जाएगा, इस साल फूल लेना फिर मुश्किल होगा। सिर्फ शॉर्ट प्रूनिंग कीजिए। डीप कटिंग के लिए हमेशा फ़ैब मार्च का समय ही सही रहता है। खाद बरसातों में दे सकते हैं अनटिल और अनलेस मिट्टी थोड़ा ड्राई हो जाए। लिक्विड खाद नहीं देना है, आपको सिर्फ ड्राई पाउडर फॉर्म में खाद देना है।
मोगरे पर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आधा चम्मच इस तरीके से चूना भी आप डाल सकते हैं, चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। मोगरे पर जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए कैल्शियम युक्त खाद बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बरसात में बस इतना ही ख्याल रखना है, जो सॉलिड खाद है वो अभी नहीं देना है, ओवरफ्लो होकर के पानी में वो खाद बही जाएगा और प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। तो बरसात ख़त्म होने के बाद कौन सी खाद देनी है वो मैं आपको बताऊँगी, फिटकरी वाला उपाय। चलिए आज के दिन के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। बहुत लोग अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इतना लंबा खींच दिया, इतना लंबा बता दिया। देखिए भाई, मेरा काम है डिटेल में बताना, आप स्किप करके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत नाइव है, बहुत नए हैं, तो उन्हें डिटेल में जानकारी चाहिए। तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब आपके ऊपर है, वो कर दीजिए। धन्यवाद।